एट एट चैप्टर का सेकंड आउटकम है अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ लिंक्ड पॉलिसीज़। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप। कहते डेफिनेशन है इसकी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज़ अ इंश्योरेंस प्लान, एक इंश्योरेंस प्लान है जो प्रोवाइड करवाता है कॉम्बिनेशन किस किस का, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन का प्लस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, कहते हैं जो यूलिप है वो कैन आइडल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वो एक इन्वेस्टमेंट वे हो सकता है जो ट्रिपल बेनिफिट चाहते हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिले उनको, दूसरा बेनिफिट उनकी इन्वेस्टमेंट हो, तीसरा बेनिफिट कि उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिले। ठीक है, कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ यूलिप। कहते हैं उसने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की अमंग द इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट सी 2003 से 2007 में उसमें एक बूस्ट आया, बहुत तेज़ी से बढ़ी। जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स थे वो स्काई रॉकेट हुए, बहुत तेज़ी से बढ़े 3000 पॉइंट से 2000 पॉइंट। ठीक है, तो कहते जो BSE इंडेक्स था वो मल्टीपल कंसीडर उसको देखा गया 6 टाइम ज़्यादा 5 साल में। ठीक है, तो इंटरेस्ट, तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट था कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सो कहते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो अपने वेरियस यूलिप प्रोडक्ट्स लेके आई और उसके वेरिएंट्स भी लेके आई, डिफरेंट टाइप्स के यूलिप प्रोडक्ट्स। कहते कंपनीज जो जिनके पहले से यूलिप प्रोडक्ट्स थे मार्केट में वो आगे आई। ठीक है, और प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो उन्होंने वो सर्व किया 5 साल में। कहते जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान थे वो 50% कंट्रीब्यूट करते थे प्रीमियम में कलेक्टेड फॉर सम कंपनीज, वो 50% तक वो कंट्रीब्यूट करते थे, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करते थे, एक तरह से मनी देते थे। और कहते फॉर सम कंपनीज द परसेंटेज वाज मच हायर देन 50%, और कई कंपनियां उससे 50% से भी ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर रही थी यूनिलिप प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हैज़ गिवन अ बायर मच needed life insurance protection, also an option to participate in the growth of capital market। तो जो यूलिप प्रोडक्ट्स हैं कहते हैं वो उनको प्रोवाइड उनकी ज़रूरत जो है लाइफ इंश्योरेंस की उनको प्रोटेक्शन देते हैं और साथ ही साथ उनको ऑप्शन देती हैं कि वो कैपिटल मार्केट में ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर सकें। कभी जो प्रीमियम पेड किया जाता है यूनिलिप में वो कहते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला एक्सपेंसेस, मोडालिटी एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस में कहते हैं जो इसका एक पोर्शन है वो जाता है एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस कौन से हैं, जैसे एजेंट की कमीशन होगी, पॉलिसी सेटअप की कॉस्ट होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, सेक्यूरिटी लेवीज होगी। ठीक है, तो इसको ऑल्सो बोला जाता है पॉलिसी अलोकेशन चार्जेस, PAC, पॉलिसी अलोकेशन चार्जेस। सेकंड है मोडालिटी। कहते जो एक पोर्शन है प्रीमियम का वो कवर करता है रिस्क, जो लाइफ कवर करता है लाइफ इंश्योर्ड के लिए, जो इंश्योर्ड है उसका लाइफ कवर करता है, उसका एक प्रीमियम का पार्ट उस पोर्शन में जाता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट प्रीमियम का वो होता है इन्वेस्टमेंट। कहते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द अबव 2 अमाउंट्स, अभी ये 2 अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रीमियम बचता है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड, लाइफ इंश्योर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, कहते हैं ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है फंड्स की कि वो किस फंड में इन्वेस्ट करे। ठीक है, एंड वो अपना पैसा कहाँ पे, प्रीमियम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूलिप प्रीमियम बैकअप दिया हुआ है, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान प्रीमियम। कहते हैं एक्सपेंसेस, मोडालिटी एंड इन्वेस्टमेंट 3 फैक्टर हैं जिसमें प्रीमियम पे होता है। ठीक है, तो वो फंड वाली बात हुई थी ना यहाँ की, कौन से फंड में वो डिसाइड करे कि हाँ जी कौन सा फंड उसने चूज़ करना है। तो ये एक फ़ंड का टेबल दिया हुआ है, चॉइस ऑफ फंड, इक्विटी फंड, डेबिट फंड, बैलेंस्ड फंड एंड मनी मार्केट फंड। ठीक है, तो ये पोर्शन दिया है, आप एक बार इसको देख लेना, सिंपल सा चार्ट है। नेक्स्ट है, कहते कि देयर आर बेसिक फंड्स ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस। कहते जो पहले चार्ट वाले हमने देखे हैं वो बेसिक फ़ंड है, इसके अलावा भी काफ़ी ऑफ़र्स हैं जो इन्वेस्टर
चूज़ कर सकते हैं उनमें से। कहते हैं विच मे बी वेरिएंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स। अभी ये वाला जो चार्ट दिया हुआ है इसको कॉम्बिनेशन, इसके कॉम्बिनेशन का भी एक वेरिएंट दिया हुआ है, अलग अलग उनका नाम कहते हैं जी अलग अलग रखा हुआ है। और एक का कॉम्बिनेशन हो सकता है और चारों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और कुछ कॉम्बिनेशन कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ फंड्स, और उन्होंने कॉम्बिनेशन को मैच करके कुछ अलग अलग नाम रखे हैं, जैसे ग्रोथ फंड, बैलेंस्ड फंड, प्रोटेक्टर फंड, प्रिजर्वर फंड, मैक्सिमाइजर, मल्टीपायर, गिल्ड फंड, एनहांसर, डायनेमिक फंड, सेक्टरल फंड है ना, कंजर्वेटिव फंड्स, ग्रोथ, सुपर, बिल्डर, वैल्यू फंड एक्सेट्रा। अभी क्लेम सेटलमेंट कैसे होती है, इसमें क्लेम सेटल के बारे में बताया। कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, कहते कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्लान का होता है। एक तो उसमें लाइफ कवर होती है इंश्योर्ड, लाइफ इंश्योर्ड की, और सेकंड उसमें जो म्यूचुअल फंड है लाइफ इंश्योर्ड, उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। कहते जब मैच्योरिटी हो जाती है उसकी पॉलिसी की, तो या तो अगर जहाँ उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उस पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो उसको सम इंश्योर्ड पे होता है विद बोनस, ठीक है। अगर मैच्योरिटी हो जाती तो उसको वैल्यू पे होएगी, ठीक है। अभी उसकी डेथ हो जाती है तो उसको सम इंश्योर्ड पेएगा अलोंग विद बोनस, अगर बोनस होएगा, या तो उसकी फंड वैल्यू उसको पे होएगी, विच एवर जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो उसको पे होएगा नॉमिनी को, अगर डेथ होने पर। कहते हैं सम इंश्योरेंस कंपनीज हैव प्रोविजन टू पे बोथ, और कुछ कंपनियां फंड वैल्यू भी पे करती है और सम इंश्योर्ड बोनस के साथ पे करती हैं। और नेक्स्ट है स्विचिंग एंड रीडायरेक्शन। कहते हैं लाइफ इंश्योर्ड जो है वो अपना जो जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी फंड में, वो उसके पास ऑप्शन है कि वो स्विच कर सकता है, दूसरे पास चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है स्विचिंग एंड रीडायरेक्शन। कहते हैं जो लाइफ इंश्योर्ड है वो अपने जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको छोड़ के वो दूसरे जो किसी और फंड में इन्वेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग द पॉलिसी, ठीक है। कहते हैं इस प्रोसेस को स्विचिंग कहा जाता है। जो लाइफ इंश्योर्ड है वो उसके पास एक और ऑप्शन है कि जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रीमियम में पे कर रहा है उसकी आफ्टर डिडक्शन के बाद वो दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फंड के साथ, विच हैज़ एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडायरेक्शन। कहते हैं इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में पॉलिसी होल्डर चूज़ कर सकता है फंड विच द मनी इज़ टू बी इन्वेस्टेड, कि कौन से फंड में कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। कहते हैं सो द यहाँ पे फिर भी रहता है कि रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ बोर्न बाय द पॉलिसी होल्डर, और ये पॉलिसी होल्डर का ही रिस्क है उसमें जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, नॉट द इंश्योरेंस कंपनी। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क नहीं होता। कहते यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में समटाइम्स देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस, और यूलिप पॉलिसी में कैपिटल लॉस यानी पैसा ख़राब होने का भी चांसेस होते हैं। एज कैसे क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, इसी की वजह से उसमें कैपिटल लॉस के भी चांसेस होते हैं। हमारा थर्ड आउटकम है अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ एन्युनिटीज़ एंड ग्रुप पॉलिसीज़। फर्स्ट है एन्युनिटीज़। कहते हैं एन्युनिटीज़ मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, एक थोड़ा सा इसमें आइडिया। एन्युनिटीज़ क्या है कि ये इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ जी आप कस्टमर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी थोड़ी अमाउंट देता रहता है अप टू जितना वो जीता है, ठीक है, और वो 60 साल तक उसको देता रहता है अपनी प्रीमियम्स के तौर पे, ठीक है। बाद में जो लास्ट वाली स्टेज होती है, ठीक है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी जितनी अमाउंट उसकी हुई तो उसको वो थोड़ा थोड़ा करके एज अ पेंशन उसको बाकी लाइफ जितना वो जिएगा वो तब तक वो उसको पैसे देती रहेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये है एन्युनिटीज़, ठीक है। सपोज़ बंदे का पैसे कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और उसका 10 लाख हुआ, ठीक है, तो 10 लाख होने के बाद वो उसको पेंशन मिलती रहेगी अराउंड एनुअली 75,000, ठीक है, एनुअली, ठीक है। और मंथली वाइज वो उसमें कहते हैं वो अपने बिहाफ पे वो ले सकता है एनुअली, ठीक है, एनुअली, क्वार्टरली या मंथली वो अपनी पेमेंट वो ले सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। अभी फीचर्स क्या हैं एन्युनिटीज़ के। कहते हैं इमीडिएट इम्यूनिटी। कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो एन्युनिटेंट होता है उनको लम सम पेमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करती है पेइंग एन्युनिटीज़, पीरियोडिक पेमेंट से स्टार्ट कर देती है सून आफ्टर द पॉलिसी कमेंस, जब पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है डेफर्ड एन्युनिटीज़।
कहते हैं एन्युटी पेमेंट्स स्टार्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं डेफरमेंट पीरियड। कहते इन डेफर्ड एन्युनिटीज़ देर आर टू सिनारियोज, उसमें दो सिनारियोज होते हैं। फर्स्ट सिनारियो में क्या होता है कि जो एन्युटेंट है, जो एन्युटी बना रहा है, वो लमसम पेमेंट करता है, ठीक है, एंड द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स पेइंग द एन्युटी आफ्टर अ स्पेसिफिड पीरियड। एक वो लमसम पेमेंट करता है एक स्पेसिफिक टाइम तक, पीरियड तक। और सेकंड सिनारियो में जो एन्युटेंट होता है वो पेमेंट पीरियोडिक पेमेंट करता रहता है इंश्योरेंस कंपनी को जब तक वो जीता है, ठीक है। तो आफ्टर द डेफरमेंट पीरियड, और डेफरमेंट पीरियड के बाद भी वो पेमेंट करता रहता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन्युनिटीज़। कहते हैं जो प्लान्स ऑफर्ड बाय, जो इंश्योरेंस कंपनी ऑफर प्लान करती है वो उसको ऑप्शन देती है कि वो रिसीव कर सकता है अपनी यूनिटी पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी टेन्योर, इसका अभी पॉलिसी कितने साल तक चलती है ये। कहती है एन्युटीज़ में कंडीशंस एज लॉन्ग एज द एन्युटेंट लिव्स, जब तक एन्युटेंट लिव्स जीता है तब तक उसको वो पेंशन और पेमेंट मिलती रहती है। और सेकंड फॉर अ मिनिमम स्पेसिफिक पीरियड एंड, या तो मिनिमम स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और या देर आफ्टर टिल द एन्युटेंट्स लिव, या लिव जब तक एन्युटेंट जीता है, या टिल द लास्ट पर्सन अमंग द जॉइंट एन्युटीज डाइज। या सपोज एक एन्युटेंट, उन्होंने ग्रुप एन्युटेंट ली हुई है, उसकी नॉमिनी रखा है उनके अपनी वाइफ को, अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है और उनकी पेंशन बंद होगी, बट जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ नेक्स्ट नॉमिनी है, तो वो उनका जॉइंट एन्युटेंट है, ठीक है। तो अभी जब तक उनकी वाइफ जीती रहेगी तो उनको एन्युटी मिलती रहेगी बाय द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है हमारी ग्रुप पॉलिसीज़। कहते हैं जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं वो ऑफ़र करती है बेनिफिट टू द लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन थ्रू वन पॉलिसी। एक पॉलिसी में काफ़ी पर्सनस को वो फ़ायदा पहुँचाती है। कहते हैं एक सिंगल पॉलिसी कवरिंग मल्टीपल पीपल इज़ नोन एज मास्टर पॉलिसी, उसको मास्टर पॉलिसी कहते हैं जो एक पॉलिसी में मल्टीपल पीपल को कवर करती है। कहते हैं ये इशू की जाती है इन द फेवर ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज, एक पर्सन को वो रिप्रेजेंट करके उसमें ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है। और ग्रुप पॉलिसीज़ कैन बी इशूड टू, किसको इसको वो इशू हो सकती है, ये दिया हुआ है आगे। पहला है कि एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंटिंग कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप सच एज एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस में, बैंक फॉर देयर लोन अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, एनी अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कहते हैं जो बैंक है वो ना एक मास्टर पॉलिसी ले सकता है जो सारे पर्सन्स को कवर करेगी जिन्होंने लोन लिया है, ठीक है, और जिन्हों को बैंक वालों ने लोन दिया है, गिवन है, ठीक है, और उनकी वो आउटस्टैंडिंग तक वो उसको कवर करेगी, ठीक है। यहाँ पे टिप दी हुई है, एक नोट दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी और नॉन लाइफ कंपनीज में भी इशू होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस में तब इशू होती हैं जब वो कवर करवाते हैं अपनी लाइफ ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, जब मेंबर्स की, जो ग्रुप के मेंबर की लाइफ कवर करवाते हैं उसमें एक मास्टर पॉलिसी में, ठीक है, तो उसको लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कहा है कि एक मास्टर पॉलिसी इशू की गई है एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, वो उनकी कवर करती है लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की लाइफ्स कवर करती है। अभी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है, कहते हैं वो कंपनी इशू करती है ग्रुप पॉलिसी कवरिंग द हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का मेंबर है उनकी हेल्थ को कवर करती है। और कई में ऑप्शनल भी होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को भी कवर करती है। कहते फॉर एग्जांपल आ मास्टर पॉलिसी, कहते इशू होती है एक एम्प्लॉयर को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जिसका एक्सटेंड होता है हेल्थ कवर उनकी फैमिली के लिए भी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की फैमिली के लिए भी वो उसको हेल्थ ग्रुप पॉलिसी में वो मास्टर पॉलिसी में ही कवर हो जाता है कुछ कंपनियों में। एंड कहते हैं इन ग्रुप पॉलिसी, अभी ग्रुप पॉलिसी में जो बेनिफिट होते हैं मेंबर्स के, ठीक है, ग्रुप के, वो ना एक यूनिफॉर्म बेसिस पे होते हैं और सारों के बेनिफिट एक ही होता है, ठीक है। इंडिविजुअल वो अपने हिसाब से वो चूज़ नहीं कर सकता बेनिफिट पॉलिसी का, ठीक है, जैसे कवरेज अमाउंट या कुछ वेरियस फैसिलिटीज़
है मास्टर पॉलिसी में, वो सारे के एक ही उसमें वो रहेगा उसका बेनिफिट। कहते हैं जब बेनिफिट में भी फिक्स्ड एज ए मल्टीपल ऑफ इनकम। अच्छा, बेनिफिट कहते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कि वो मल्टीपल ऑफ द इनकम पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन द रैंक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंसिडरेशन दैट कैन बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल कवर्ड। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में है, उनका रैंक या लेवल डिफरेंट है और मे बी उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलेगी, और जो सेम रैंक के रहेंगे उनको सेम फैसिलिटी मिलेगी, वो कम ज़्यादा कुछ नहीं करवा सकते। एक एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन जो सारे न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते ही ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाते हैं उस ग्रुप पॉलिसी के और पार्टिसिपेट करते हैं बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी, उनको बेनिफिट मिलता है। कहते हैं नन ऑफ देम विल हैव द ऑप्शन टू ऑप्टिंग आउट, और किसी के पास ऑप्शन नहीं होता कि भी उसको चूज़ ना करे, वो ऑटोमेटिक उनके मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट है इनोवेटिव प्लान्स। कहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जैसे वो कॉन्स्टेंटली विकसित हो रही है, ठीक है, और वो न्यू प्रोडक्ट भी लेके आ रही है, ठीक है, एज़ पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी के नीड के ज़रूरतों के हिसाब से। कहते हैं 2005 में IRDA ने अलाउ किया माइक्रो इंश्योरेंस को बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में, जो उनके साथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन की, ठीक है। और सम इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं कहते हैं जो ऑल्सो ऑफरिंग कर रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन द फॉर्म ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर कर रही हैं साथ ही साथ यूलिप के अकॉर्डिंग। कहते हैं जो इंश्योर्ड है वो कंट्रीब्यूट करता है प्रीमियम टुवार्ड इन्वेस्टमेंट इन द फंड ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर। पहले साल वो अपना प्रीमियम पे करता है और बाद में वो कम्युलेट करता है कॉर्पस विच कैन कम इन हैंडी ड्यूरिंग द ओल्ड एज, और बाद में ओल्ड एज में उनको वो उसका बेनिफिट मिलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं जो मैनी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो कम सामने आई हैं विद गारंटीड यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। कहते हैं यूलिप्स द हाईएस्ट NAV इज़ द गारंटीड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं जो मैनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो फिर ऑफ़र कर रही हैं टर्म प्लान्स एंड यूलिप्स ऑनलाइन, वो ऑनलाइन टर्म प्लान एंड यूलिप प्लान्स ऑनलाइन ऑफ़र कर रही हैं थ्रू इन द इंटरनेट। कैसे ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे इसको एजेंट को एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ से एलिमिनेट एजेंट के रोल को ख़त्म कर दिया है, तो जो कमीशन जाना था एजेंट का वो सेव हो गया उनका। और क्या होएगा एट द एंड ऑफ द कस्टमर, जब वो पास हो जाएगी तो उनको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा कस्टमर को।